बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर एहतिशाम और आपको खुशामदीद कहता हूं मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में। तो आज की जो हमारी दूसरी क्लास है उसमें हम देखेंगे कि ये जो नीचे हमारे पास टूल बार है उसको हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जो किया वो हमने देखा पहली क्लास में, हमने ऊपर की जो मेन्यू बार है हमने उसको तफसील से पढ़ा। आज जो है हम टूल बार नीचे जो हमारे टूल हैं उनको देखेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले जो है इनका नाम रख लेना बेहतर है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो मेरा पॉइंटर है जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इसका नाम हम रख रहे हैं डिफ़ॉल्ट, यानी ये डिफ़ॉल्ट है। हम जब भी इसको क्लिक करके डिफ़ॉल्ट मोड पर लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो इसका बटन का नाम मैं, इस टूल का नाम जो है वो मैं रख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास आगे वो है टेक्स्ट का। हम ये इसके अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी टूल है वो सब के सब टेक्स्ट के हैं, तो इसका नाम हम रख रहे हैं टेक्स्ट। वैसे भी ये अलामत भी टेक्स्ट की है तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट। उसके बाद जो हमने अगला है हमारे पास टूल ये, तो इसको जो है हम कह रहे हैं इनपुट। इसमें क्या है कि तमाम इनपुट यहाँ से हो सकती हैं हमारे पास, पिक्चर वगैरह और ड्राइंग और बहुत कुछ, शेप, स्टिकर, इस तरह की बहुत कुछ। तो इसका नाम जो हम रख रहे हैं वो है इनपुट। उसके आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है पेज का ऑप्शन, ये वाला, ये है हमारा पेज का ऑप्शन। इससे हम अपने पेज का साइज़ सेट करेंगे, पेज का कलर और इसकी ट्रांसपेरेंट पेज जो है बैकग्राउंड हो या ना हो। गैलरी से जो है इमेज ले सकते हैं और इसकी अपनी जो इमेज है वो भी हम, ये वॉलपेपर हैं वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस बटन का नाम जो है वो है पेज, या फिर आप इसको बैकग्राउंड कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है सेटिंग है कलर वगैरह की, और पेज की सेटिंग है। ये सब जो है वो पेज की सेटिंग है, तो इसको पेज सेटिंग ही कह लें, या इसको जो है वो पेज कलर, बैकग्राउंड कलर, इस तरह का नाम आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन जब कोर्स में जैसे ही मैं ये नाम पुकारूं डिफ़ॉल्ट, तो उसका मतलब ये होगा डिफ़ॉल्ट होगा। और यहाँ पर ये जो है वो टेक्स्ट है। इसके बाद जो है वो इनपुट है। उसके बाद जो है वो पेज है या बैकग्राउंड कह लें, और आगे जो है वो बैकग्राउंड सेटिंग है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो डिफ़ॉल्ट में जो है आपको सबसे पहले एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह जो होंगे वो सेव होंगे। और जैसे आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो ओके करेंगे तो ये आपका बना बनाया जो प्रोजेक्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह जैसे आप फिर कोई काम वगैरह कर रहे हैं लेकिन काम हो चुका है मुकम्मल और अब दोबारा जो है वो अपना न्यू पेज लेना चाहते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास न्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास थीम या बैकग्राउंड या इनको बने बनाए प्रोजेक्ट कह ले, तो इनके अंदर जो भी डिज़ाइनिंग है वो हम सिर्फ एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो न्यू टेक्स्ट है हम इसको एडिट करके अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, और नाम लिखने से जो है वो हमारा MO क्यों नहीं मान रहा, COURSE। तो ये देखिए मोबाइल कोर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो जो है वो मोबाइल का जो टेक्स्ट है आधा इस तरह का जो कलर बनेगा, जिस तरह वहाँ पर दिया होगा वैसा ही यहाँ पर बनेगा। तो ये तो है डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन में से जो है हम अपने थीम वगैरह और जो भी टेक्स्ट 3D वगैरह यहाँ से लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी की जो 3D टेक्स्ट है वो भी हम अगले टेक्स्ट टूल से बनाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें आपके सामने है स्टाइल। यहाँ पर स्टाइल के ऑप्शन में कुछ सैंपल हैं, इससे जो है आप ब्राउज़ करके इस सैंपल को लगाकर जो है आप अपना जो नाम वगैरह लिख सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो नाम वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बड़ी तहरीर जो होगी वो इससे नहीं लिखेंगे, सही नहीं लगती। छोटा कोई कंपनी का नाम जो है वो इस तरह का नाम
अपने बिज़नेस का नाम जो है वो बिज़नेस का नाम वगैरह हम यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल देखा हमने, स्टाइल के बाद है एडिट का ऑप्शन, और एडिट से हम कोई भी जो टेक्स्ट होगा हम उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से वो कर सकते हैं इसको, आप मर्ज़ी का जो टेक्स्ट है, हम कुछ गलती हो गई है कहीं से तो हम वो जो है यहाँ से इसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिलीट का ऑप्शन। अगर हमारे पास एक फालतू टेक्स्ट आ चुका है या हम इस टेक्स्ट को लगाना ही नहीं चाहते तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह इसके बाद है कॉपी। अगर हमें इसी टेक्स्ट की और कॉपी चाहिए तो हम जो है वो भी यहीं से कॉपी लेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसी फ़ॉन्ट में आपको और टेक्स्ट चाहिए, मिसाल के तौर पर आप इस टेक्स्ट का जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, नीचे आखिर से यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका जो है वो फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करते हैं। और अब आप एक और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और उसका फ़ॉन्ट भी इसी किस्म का देना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप एक न्यू टेक्स्ट लें, आप जो है वो न्यू टेक्स्ट लें और उसको दोबारा लिखें और दोबारा फ़ॉन्ट में जाएं। बार बार ऐसा करने की बजाय आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है आप इसको कर लें कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको एडिट करें और यहाँ पर अपना जो और आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें। ये देखिए मैंने मोबाइल लिखा, तो अब मोबाइल जो है वो भी उसी जो है सेटिंग में आ चुका है। इसी तरह आप जो है अपने एक टेक्स्ट की पहले सेटिंग कर लें यहाँ से तमाम, ये जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सेटिंग करने के बाद आप अगर कोई टेक्स्ट और लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको कॉपी करेंगे और इसकी एडिट करके जो आप अगला टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ये टेक्स्ट सिलेक्ट होगा तो ये सब के सब ऑप्शन आएंगे। अगर ये टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा, आप बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये सेटिंग नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये सेटिंग इस टेक्स्ट की है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लाजमी है, उसके बाद इसकी सेटिंग आएगी। बाज़ दफ़ा जो नए होते हैं उनको समझ नहीं आती कि ये यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं और समझ नहीं आती कि ऑप्शन कहाँ चले गए। तो हमारा जो टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद हमने देखा, कॉपी देख लिया, उसके बाद टू फ्रंट और टू बैक। आप समझते हैं कि एक टेक्स्ट को एक दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लाना और उसके जो है बैकग्राउंड बैक में ले जाना, तो वो भी जिस तरह अब ये है, ये टेक्स्ट मैं इसका कलर लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, ये अब नीचे एक ऊपर है और एक नीचे है। जो रेड है वो ऊपर है और जो वाइट है वो नीचे है। तो अगर इसको टू फ्रंट, ये अभी टू फ्रंट है, अगर इसको टू बैक करते हैं तो ये देखें, ये जो है वो रेड वाला नीचे चला गया है और वाइट जो है वो ऊपर आ चुका है। इस तरह आगे इसकी है पोजीशन से जो है हम अपने टेक्स्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं। अपने जो ऑब्जेक्ट है हम उसको यहाँ पर पिक्सल है कि मूव बाई पिक्सल, आगे पिक्सल दिए हुए हैं कि कितने पिक्सल जो है वो मूव करे। तो 20 पिक्सल करेंगे तो ये जो है वो जल्दी मूव करेगा, पिक्सल 20 पिक्सल की ही मूविंग होगी। उसके बाद अगर आप इसको बहुत जो है आराम बारीक बिनी से फिट करना चाहते हैं कहीं पर, तो फिर आप इसके जो है वो पिक्सल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और यहाँ से आराम से जो है वो इसको आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखें ऑप्शन, ये बटन है, पूरा हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आती है रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आपका टेक्स्ट एक जगह है और आप इसको जो है वो इस कोने पर ले आना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि पोजीशन में जाकर इसको आहिस्ता ले आएँ, तो डायरेक्ट जो है वो आप यहाँ पर ले आ सकते हैं। वो किस तरह के, पहले आप इसको दरमियान में या आप इसको डायरेक्ट इस ऑप्शन से यहाँ पर इस कॉर्नर पर ले आएँ, उसके बाद आप इसको नीचे के ऑप्शन से इस कॉर्नर पर ले आएँ और दरमियान में भी आप इसको ले आ सकते हैं। इसी तरह इसका इस्तेमाल करके आप इसको अपनी जो आपकी पोजीशन, असल पोजीशन है, उस पर लाने के लिए आप उसको नज़दीक तरीन वहाँ पर ले जा सकते हैं। उसके बाद है साइज़। यहाँ से हम अपने जो है वो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकेंगे। ये प्लस का निशान है आगे, इससे हम एक साइज़ जो है वो एक पॉइंट साइज़ का बढ़ा सकते हैं। इसी तरह साइज़ के बाद जो हमारे पास है वो है कलर।
तो कलर हम अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे, जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से। और नीचे जो ऑप्शन है ग्रेडियंट का, यहाँ से भी हम अपनी मर्ज़ी का जो मल्टीपल कलर है वो भी लगा सकते हैं। और कलर में जाकर आप यहाँ से प्लस के निशान पर जाएंगे तो ये जो है आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद आप देखें नीचे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल। मिसाल के तौर पर आप टेक्स्ट के सिर्फ इतने हिस्से को ही देना चाहते हैं रंग, और दूसरा जो हिस्सा है उसको और रंग देना चाहते हैं, तो ये जो है ये इस तरह भी मल्टीपल कलर हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप एम को एक और कलर दें और ओ को जो है वो एक और कलर दें। इसी तरह आप बी को जो है वो और कलर दें, और आई को जो है वो और कलर दें, एल को और कलर दें, और ई को जो है वो और कलर दे दें। तो इस तरह भी आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ग्रेडियंट में क्या है कि आप जो है यहाँ से अपनी पट्टी बना सकते हैं, इसका रंग मल्टीपल के तौर पर जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ से आप प्लस के निशान से जो है ये भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो है वो भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो लाइटिंग है इसकी किस तरह की जो है वो होनी चाहिए, आप इसको जो है वो अपनी सेटिंग के मुताबिक बना सकते हैं। और यहाँ से नीचे इसके ऑप्शन है, ये जो ये बटन है इसके, यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कलर भी आप दे सकते हैं। वो किस तरह कि आप जो है इस पट्टी को यहाँ पर, बटन को जो है वो यहाँ पर रखने के बाद आप यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मेरे टूल बार मिल रही है। इसमें से प्लस का निशान जो है वो हमें ये बटन के इजाफे में है, ये बटन का इजाफा कर देगा। और माइनस का जो बटन है वो इस बटन जो है वो ऑप्शन है इस बटन को ख़त्म कर देगा। इसी तरह हम जो है वो इसका इस्तेमाल करके ये नेक्स्ट और जो है वो प्रीवियस के लिए बटन, और नीचे जो है वो कलर का बटन है, तो इससे जो है हम मज़ीद कलर भी ले आ सकते हैं। जिस तरह अब ये है मिसाल के तौर पर, और हम इस बटन को जो है वो सिलेक्ट करके हम कलर को चेंज करते हैं तो इसका बटन का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। और हम एक और बटन को जो है वो लगाते हैं और इसका कलर भी हम कुछ और रखते हैं। तो हर एक बटन का अपना कलर है, आप इसको जो है वो बना सकते हैं, इस तरह मल्टीपल कलर में भी बना सकते हैं। इसके बाद कलर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है टेक्सचर। टेक्सचर का जो ऑप्शन है उसके लिए ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट का जो हमारे पास एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ। कलर को जो है वो हम ख़त्म करेंगे, जब तक कलर रहेगा तो उस वक्त तक हमारा टेक्सचर जो है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए जो प्ले स्टोर पर मौजूद है सॉफ्टवेयर, उस पर जो है वो कलर को ऑफ़ करने का ऑप्शन भी ऊपर दिया होता है। जब हम कलर को लगाते हैं तो उसके ऑप्शन जो है वो इनेबल और वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा। ये पेड सॉफ्टवेयर है, शायद इसमें वो ऑप्शन मिस है। तो यहाँ पर देखें कलर के ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक ऑफ़ और ऑन का। मैं एक नया टेक्स्ट लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि टेक्सचर किस तरह है। ये देखिए मैं आपने अभी एक नया टेक्स्ट जो है वो लिया है और टेक्सचर को मैं चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब कलर में नहीं जाऊँगा, कलर मैंने ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद जो है टेक्सचर में जाऊँगा और अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर, अपने कुछ भी अब मल्टीपल कलर बनाकर, या आपको कोई बैकग्राउंड वगैरह जो है वो पसंद है और आप उसका कलर जो है वो अपने इस टेक्स्ट में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जिस तरह ये हमने ख़ुद ही बनाया था और ये आगे बनाना सीखेंगे इस तरह के बैकग्राउंड। ये सिर्फ एक चेकिंग के लिए बनाया। तो ये देखें कि अब जो है वो पिक्चर जो है इसमें आ चुकी है, और यहाँ से आप इसकी रेशो वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ से फिर इसको अगर डिलीट करना हो तो इस पिक्चर को डिलीट भी कर सकते हैं। टेक्सचर के बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी से आप इस कलर को जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको जो ओपेसिटी कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, वाज़े कर सकते हैं और मध्यम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रोटेट का ऑप्शन। हम इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं, अपने जो भी हम एंगल लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं रोटेट के ऑप्शन से।
इस तरह जो है हम कुछ भी इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, रोटेट के बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है मास्क का। यहाँ से हम जो है इसकी शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो शेप है ये हम चेंज करना सीखेंगे अगले टूल में जब हम जाएंगे, तो उससे जो है उस पर जो है मास्क का बेहतरीन इस्तेमाल है, उससे हम अपनी जो है वो बेहतरीन सेटिंग कर सकते हैं और वहाँ पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर अगले ऑप्शन में। इसके बाद जो है मास्क के बाद है फ़ॉन्ट। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, हमारे पास फ़ॉन्ट मौजूद हैं। हम यहाँ से जो है वो फ़ॉन्ट लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट अगर हमें लाना हो इस सॉफ्टवेयर में, अगर हमारे पास जो है वो मौजूद है, हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद आप जो है वो यहाँ पर सर्च के सामने प्लस का निशान है, तो आप यहाँ पर जाएंगे फ़ोल्डर में और यहाँ से जो है अपना जो डाउनलोड किया हुआ आपके पास फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर ले आ सकेंगे। उसके बाद आगे जो है वो रिसेंट का ऑप्शन है, जो आपने अभी कुछ देर पहले या पिछले काम में जो है वो लगाए होंगे टेक्स्ट वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट के बाद है स्टाइल का ऑप्शन। यहाँ से हम इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता हूँ और जो हमारे पास न्यू का वर्ड है उसको मैं पेंटिंग करता हूँ। इसी तरह मैं जो है वो कुछ टेक्स्ट को के नीचे जो है वो लाइन लगा देता हूँ। शायद नहीं लगी, क्यों लग जाती है, ये कोई ऐसे इसमें जो फ़ॉन्ट होगा उस पर ये अप्लाई नहीं कर रही होगी, तो इसलिए शायद नज़र नहीं आई। इसी तरह आगे जो ऑप्शन है वो है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद जो हमारे पास है कर्व का ऑप्शन। यहाँ से जो है हम इसको इस गोलाई में ले आ सकते हैं जो भी बनाना चाहें, और इसका जो हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह उसमें ये हमारे बहुत ही काम आएगा। उसके बाद जो है इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सही तरह जो है वो नज़र आ सके। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ओपेसिटी हो गई, मास्क हो गया, कर्व हो गया और बैकग्राउंड। यहाँ से जो है हम इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो लगा सकते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड के कलर वगैरह भी यहीं से हम लगा सकते हैं। जो हमने कलर पढ़ा उसी लिहाज से हम बना सकते हैं। यहाँ से कलर ये जो बैकग्राउंड है इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा सकते हैं। ये इसकी गोलाई शेप है, ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पर ये हो गया ऐसे। उसके बाद जो ये है वो अलाइन जो है, यहाँ से जो है हम अपने इस टेक्स्ट को जो है वो पेज के दरमियान और जो हम टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, एक तहरीर जब लिखते हैं मुकम्मल, तो उसके लिए ये जो है ऑप्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्पेसिंग का। अगर हम जो है वो स्पेस देना चाहते हैं टेक्स्ट के दरमियान, वन लेटर के दरमियान, तो हम यहाँ से ऊपर लेटर का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम जो है वो पूरे वर्ड में लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो है वो वर्ड में लेंगे, तो ये देखें कि आपके सामने न्यू और टेक्स्ट के दरमियान जो है वो स्पेस आ रही है। इसी तरह आगे है जो ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग। ये ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारे पास दो लाइनें हैं, नीचे हमारे पास एक और लाइन है, ये हमारे पास नीचे और लाइन है। तो इस लाइन के दरमियान अगर हम जो है वो स्पेस देना चाहते हैं, लाइन स्पेस पर जाएंगे और ये जो है ये देखें लाइन में स्पेसिंग आ रही है। इसी तरह आगे जो ऑप्शन है हमारे पास लाइन स्पेस के बाद स्ट्रोक वगैरह, ये जो है आउटलाइन हम इसकी लगा सकते हैं। और यहाँ से इसका कलर के ऑप्शन आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह जो है वो बनाए जाते हैं कलर। वो भी हम इंशाल्लाह बाद में फिर जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट, तो उस लिहाज से साथ साथ जो है वो भी करते रहेंगे। स्ट्रोक इसकी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
उसके बाद स्ट्रोक के बाद हमारे पास है शेडो। हम इसको जैसे इनेबल करें, देखें शेडो पीछे आ चुका है। इसकी पहले जो है वो ओपेसिटी है, फिर ब्लर इसको कितना करना है, इसका जो है वो साया किस तरह हो, और यहाँ से इसकी जो है वो साये की पोजीशन कहाँ पर हो, ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इनर शेडो। इनर शेडो में जो है वो टेक्स्ट के अंदर का जो शेडो है वो तब्दील होगा। ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल से इसको भी देखेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। और आगे इसका एम्बोस जो है वो यानी उभार ही कह लें, ये देखें आप टेक्स्ट के ऊपर देखें, इसको भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। ये अभी आपको मैं सिर्फ इनका तारुफ करा रहा हूँ। उसके बाद 3D है। 3D जो है वो रोटेट है, हम इस को किस तरह जो है वो रोटेट करना चाह रहे हैं, अपने टेक्स्ट को जो है वो किस तरह रोटेट करना चाह रहे हैं। ये रोटेट के 3D रोटेट के बाद आगे 3D टेक्स्ट है, तो हम इस मुकम्मल टेक्स्ट को जो है वो 3D दे सकते हैं। अब ये देखें आपके सामने जो है वो 3D टेक्स्ट जो है वो 3D बन रहा है। इसकी डीप्थ वगैरह जो है वो रख अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखने के बाद हम इसका जो है वो अगर कलर लगाना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको ऐसा करना होगा कि ये जो स्ट्रोक का जो इनेबल ऑप्शन है यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, और जैसे ही कलर लगाएंगे तो कलर जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। पहले कलर जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ से नीचे आप इसकी जो है वो डार्कन जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऑप्शन यहाँ से इसकी जो है वो रोटेशन है कि हम इसको किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, वाई रोटेशन, एक्स रोटेशन और जेड रोटेशन। आप इसको जिस तरह भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये इस तरह। उसके बाद नीचे इसकी जो है वो लाइट एंगल किस तरफ से लाइट पड़नी चाहिए, तो ये देखें ये इस तरफ से मैंने इसको लाइट, और इसकी जो नीचे लाइट की सेटिंग है वो भी आप जो है कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट के बाद हमारे पास है शेडो, कि इसका जो वो शेडो है वो टेक्स्ट का जो 3D शेडो है वो किस तरह होना चाहिए, उसका कलर भी आप लगा सकते हैं, और इसकी ओपेसिटी वगैरह जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी नहीं लगा रहा, वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। और रिफ्लेक्शन है कि जो टेक्स्ट है वो हमारा वो नीचे नज़र आए, ये देखें टेक्स्ट जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। इसी तरह हम इसको लगा कर जो है वो भी इस पर काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आज हमने जो पढ़ा है वो है टेक्स्ट का ऑप्शन, हम टेक्स्ट का ऑप्शन पढ़ा है और डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन, ये दो ऑप्शन जो है हमने ये टूल पढ़े हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इनपुट का जो ऑप्शन है वो डिस्कस करेंगे।